हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेएमएस स्टडी एक्सप्रेस में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी विषय का फर्स्ट चैप्टर श्रम विभाजन तथा जाति प्रथा। तो दोस्तों श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो चैप्टर है ना, इसमें सबसे ज़्यादा सवाल भीमराव अंबेडकर से आता है, क्योंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर है। श्रम विभाजन से ज़्यादा सवाल नहीं पूछता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कहाँ से पूछता है? भीमराव अंबेडकर से और उनके जीवनी से। तो आइए हम लोग जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर क्या थे, कहाँ से उनकी जीवनी शुरू हुई। सबसे पहले यहाँ हम लोग देखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पूरा नाम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था, जो अब जाके अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। तो भीमराव अंबेडकर दलित परिवार से थे। भीमराव अंबेडकर किस जाति से थे? तो दलित परिवार से थे। दलित परिवार से थे। अब देखिए कि भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहेब अपने समय के सबसे पढ़े लिखे व्यक्तियों में से एक थे। बाबा साहेब अपने जमाने में सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्तियों में से क्या थे? एक थे। बाबा साहेब का प्राथमिक शिक्षा अंबेडकर नगर में ही हुआ। बाबा साहेब का प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुआ? अंबेडकर नगर में ही हुआ। लेकिन प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर लेने के बाद बड़ौदा नरेश ने भीमराव अंबेडकर को प्रोत्साहित किया। बड़ौदा नरेश ने भीमराव अंबेडकर को प्रोत्साहित किया। तब जाकर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका चले गए। यानी न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में है। तब जाकर भीमराव अंबेडकर किससे प्रोत्साहित होकर? बड़ौदा नरेश से प्रोत्साहित होकर। किससे प्रोत्साहित होकर? बड़ौदा नरेश से प्रोत्साहित होकर कहाँ चले गए? उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क चले गए। कहाँ चले गए? न्यूयॉर्क चले गए। और न्यूयॉर्क कहाँ है? तो न्यूयॉर्क बच्चों अमेरिका में है। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में है। तो वो प्रोत्साहित होकर बड़ौदा नरेश से कहाँ चले गए उच्च शिक्षा के लिए? न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में चले गए। फिर वहाँ से वो लंदन चल गए। कहाँ चल गए? लंदन। ये लंदन कहाँ है? तो लंदन इंग्लैंड में है। उच्च शिक्षा के लिए कहाँ चले गए? लंदन भी चले गए। कहाँ से? अमेरिका से। यानी न्यूयॉर्क से कहाँ चले गए? लंदन चले गए। आइए कुछ और जानकारी इनके बारे में लेते हैं। तो नोट है, यहाँ क्या है? नोट है। और नोट में कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर के यानी उनके चिंतन एवं रचनात्मक करने वाले 3 प्रेरक थे। उनका चिंतक और रचनात्मक प्रेरण करने वाले 3 आदमी थे। कौन थे? 3 आदमी। कौन कौन? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। कौन कौन थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले थे। इससे बिहार बोर्ड में प्रश्न पूछते रहता है कि उनके चिंतन और रचनात्मक प्रेरक कौन कौन से थे? तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले थे। भारत संविधान निर्माण में उनका महत्वपूर्ण भूमिका था। भारत संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महत्वपूर्ण भूमिका था। इसीलिए उन्हें हम लोग भारतीय संविधान निर्माता के नाम से जानते हैं। इसीलिए भीमराव अंबेडकर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? भारत के संविधान निर्माता के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? भारत के संविधान निर्माता के नाम से जानते हैं। अब देखिए भीमराव अंबेडकर ने कुछ किताबें लिखा था। भीमराव अंबेडकर ने कुछ किताबें लिखा था, जिसमें ये किताबें महत्वपूर्ण है। जिस किताबों से सवाल अक्सर पूछा जाता है कि इसके लेखक कौन है, उसके लेखक कौन है। तो पहला जो किताब है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म।
दूसरा जो बुक है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल, हु आर शुद्राज, हु आर शुद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्धा एंड हिज धम्मा, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, द राइज एंड द फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और भी कुछ किताबें इन्होंने लिखा था। जो ये मुख्य किताब है इन्हीं से सवाल पूछा जाता है कि बताइए द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, अनटचेबल, ये किन की रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की रचना है। इनमें से कोई भी सवाल उठा दे, कोई भी किताब उठा देगा, जैसे द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, और पूछ देगा कि इसके लेखक कौन है। अब आइए आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे एक और नोट मिला हम लोगों को, और इस नोट में लिखा है सीधा सीधा कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण, क्या हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण ललई सिंह यादव ने किया था। कौन किया था? ललई सिंह यादव ने किया था। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का जो हिंदी रूपांतरण है वो किसने किया था? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का जो हिंदी रूपांतरण है वो ललई सिंह यादव ने किया था। इसके बाद एनिहिलेशन ऑफ कास्ट क्या था? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एक भाषण था। क्या था? भाषण था। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एक भाषण था, और यह 1936 ईस्वी में जाति पाति तुरक मंडल के वार्षिक सम्मेलन में बोला जाने वाला था। वार्षिक सम्मेलन में, किसके वार्षिक सम्मेलन में? तो जाति पाति तोरक वार्षिक सम्मेलन 1936 ईस्वी में कहाँ होने वाला था? लाहौर में होने वाला था। उसी सम्मेलन में ये भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बोला जाने वाला था। ठीक है, अब देखिए अंबेडकर जी ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को स्वतंत्र पुस्तिका रूप दे दिया। भीमराव अंबेडकर जी ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को स्वतंत्र पुस्तिका रूप दे दिया। क्या दे दिया? स्वतंत्र पुस्तिका रूप दे दिया। अब सवाल यहां से बनता क्या है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को स्वतंत्र पुस्तिका का रूप किसने दिया? तो भीमराव अंबेडकर ने दिया। बस इतना ही बेसिक जानकारी थी जिसको हम लोगों को क्या करना था? लेना था। अब आते हैं हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे कि किस प्रकार का ऑब्जेक्टिव इससे पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है हम लोगों का, सबसे पहला प्रश्न जो है ये कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। क्या है? निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? एक निबंध है। लेकिन एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये क्या है? भाषण है। ये क्या है? भाषण है। और इसी भाषण को 1936 ईस्वी में लाहौर में जाति पाति तुरक जो मंडल था उसी में जो सम्मेलन होने वाला था उसमें बोला जाने वाला था। ये क्या था? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट क्या है? एक भाषण है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट क्या है? एक भाषण है। लेकिन श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? एक निबंध है। आइए आते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो जो दूसरा प्रश्न है बच्चों, ये जो दूसरा प्रश्न हम लोगों का है, ये दूसरा प्रश्न जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है। आते हैं अगला प्रश्न पे।
तो अगला प्रश्न देखिए किस प्रकार से है। तो अगला प्रश्न जो है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, माने कि जन्म जब हुआ था उसका ईस्वी पूछ रहा है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, हम लोगों ने पढ़ा है। अब जो अगला प्रश्न है वो देखेंगे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चौथा नंबर जो कह रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था, स्थान का नाम पूछ रहा है। क्या कर रहा है? स्थान का नाम पूछ रहा है। तो दोस्तों हम लोगों ने स्थान का नाम देखा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न कह रहा है, 5 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है मेरे दोस्त कि अंबेडकर, 5वां नंबर जो सवाल है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, यानी कि कास्ट पूछ रहा है, जाति पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कास्ट पूछ रहा है, यानी जाति पूछ रहा है। तो अंबेडकर किस जाति से थे? दलित जाति से न थे। अंबेडकर किस जाति से थे? दलित जाति से थे। तो दलित यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो डॉक्टर अंबेडकर के माता जी का नाम भीमाबाई था। क्या था? भीमाबाई था। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर जी के पिता का नाम रामजी सकपाल था। क्या था? रामजी सकपाल था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम रामजी सकपाल था। रामजी सकपाल था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न जो है 8 नंबर जो प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भीमराव अंबेडकर के थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसीलिए तो भारत के संविधान निर्माता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? भारत के संविधान निर्माता के नाम से जाना जाता है। यानी कि संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? भीमराव अंबेडकर की। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न जो है ना, ये कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो प्राथमिक शिक्षा तो उन्होंने कहाँ ग्रहण किया? अपने गांव अंबेडकर नगर में। कहाँ किया? अपने गांव अंबेडकर नगर में। लेकिन प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनको बड़ौदा नरेश ने प्रोत्साहन दिया, यानी कि प्रोत्साहित किया कि नहीं बच्चे तुमको और क्या करना है? पढ़ना है। तब जाकर भीमराव अंबेडकर ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क चले गए। कहाँ चले गए? न्यूयॉर्क चले गए। ये न्यूयॉर्क है कहाँ? अमेरिका में। न्यूयॉर्क है कहाँ? अमेरिका। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में है। तो दोस्तों इसके बाद जो हमारा प्रश्न आएगा वो देखते हैं किस प्रकार से आता है। तो अब जो प्रश्न है 10वां नंबर प्रश्न, अंबेडकर चिंतन एवं रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। अंबेडकर चिंतन एवं रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। कौन थे? तो हमने बताया है कि बुद्ध थे, कबीर थे और ज्योतिबा फूले थे। यानी तीनों थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले तीनों थे। इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? डी होगा, क्योंकि ये तो तीनों ऑलरेडी हैं ही। तो इनमें से सभी ऑप्शन दे के रखा है कि हाँ आप क्या कीजिए, इनमें से सभी को चूज कर लीजिए। अब कहीं कहीं प्रश्न फंसा देता है क्या कि कहीं कहीं पूछ देता है, जैसे ए में दे दिया बुद्ध,
ए में दे दिया बुद्ध, बी में दे दिया कबीर, बी में दे दिया कबीर, सी में दे दिया ए और बी, और डी में दे दिया नॉट। तो इसमें दोनों है, एक ही ना नहीं है, लेकिन दोनों तो पार्टिसिपेट है ना, इसमें दोनों इसमें पार्टिसिपेट है, तो ए और बी दोनों वाला ऑप्शन मारेंगे, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर सही हो जाएगा। ये मत सोचना कि नहीं इसमें तो एगो है ही नहीं है तो नॉट मार देंगे, इनमें एगो है ही नहीं है तो क्या मार देंगे, नॉट मार देंगे, लेकिन उनके चिंतन और प्रेरणात्मकता का दो उसमें तो शामिल है, उसमें से दो तो शामिल है, तो इनमें से दोनों मारेंगे, ए और बी दोनों, तो सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 11 नंबर जो प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न जो है, कह रहा है कि जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था। जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था। तो जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में 1936 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1936 ईस्वी में हुआ था। और इसी सम्मेलन में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण के रूप में बोला जाने वाला था। और इसी में किस सम्मेलन में, जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में जब होने वाला था, तो उसमें भाषण के तौर पर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को बोला जाने वाला था। क्या करने जाने वाला था, बोला जाने वाला था। किसको, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को लिखा गया था कि 1936 ईस्वी में जब लाहौर में जाति पाति तोरक मंडल भाषण होने वाला था, तो उसमें किसको बोला जाने वाला था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या करे। तो अगला प्रश्न जो 12 नंबर प्रश्न है ना, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। तो हमने आपको दिखाया था कि ये बुक डॉक्टर अंबेडकर क्या किए हैं, लिखे हैं। तो उन्हीं बुकों में से सवाल अक्सर दे दिया जाता है। जैसे देखिए द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया कौन है, उन्हीं का तो बुक है। द अनटचेबल हु आर दे, ये भी क्या है, उन्हीं का बुक है। हु आर सुद्राज, ये भी क्या है, भीमराव अंबेडकर का है। इनमें से सभी ऑप्शन दे चुका है, इसीलिए हम लोग इनमें से सभी आंसर मारेंगे, क्योंकि ये सभी बुक जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही क्या किए हैं, लिखे हैं। आते हैं अगले प्रश्न में, और अगला प्रश्न हमारा 13 नंबर जो प्रश्न है, ये कह रहा है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो कार्य कुशल पूर्वक हो जाए, इसीलिए कार्य कुशलता के लिए मांगता है। किसके लिए मानता है, तो कार्य कुशलता के लिए मानता है। कार्य कुशलता के लिए, किसके लिए, कार्य कुशलता के लिए। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो है 14 नंबर हमारा, कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसने हिंदी में रूपांतरण किया। अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया। तो ललई सिंह यादव ने। किसने किया, ललई सिंह यादव ने। तो यहाँ देखिए ललई सिंह यादव कहाँ है, तो ललई सिंह यादव कहाँ है, फर्स्ट नंबर में, यानी ए नंबर में ललई सिंह यादव है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है हमारा, लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया। लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया। तो लेखक को इस युग में जातिवाद में विडंबना दिखाई दिया। किसमें विडंबना दिखाई दिया, जातिवाद में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला जो प्रश्न है वो 16 नंबर प्रश्न क्या है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि
कब धारण की? डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब ग्रहण की? तो डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि जो है 1916 ईस्वी में ग्रहण की। कब की? 1916 ईस्वी में। तो 1916 ईस्वी क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में। 17 नंबर में, तो ये 17 नंबर जो हमारा प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो जब हम लोग श्रम विभाजन चैप्टर पढ़ते हैं ना, श्रम विभाजन चैप्टर में किताब निकालते हैं पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले ही हमारा यही चीज मिलता है कि लेखक को विडंबना की बात क्या थी? तो लेखक के विडंबना की बात थी कि जातिवाद के पोषक का कमी नहीं है। आज के युग में भी जातिवाद के पोषक का कमी नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर ए कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और 18वां नंबर क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो स्वतंत्रता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वतंत्रता होनी चाहिए। दूसरा समता होना चाहिए, और भातृत्व होना चाहिए, यानी भाईचारा। भातृत्व माने भाईचारा। क्या होना चाहिए? भाईचारा होना चाहिए। स्वतंत्रता माने आजादी होना चाहिए, आजादी, आजादी होना चाहिए। समता माने मिलाप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिलाप, मिलाप होना। आजादी, मिलाप और भाईचारा क्या होना चाहिए? होना चाहिए। तो यही हमारा क्या है? आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहे हैं 19 नंबर में क्वेश्चन में क्या कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? तो जाति प्रथा को। किसको? जाति प्रथा को। क्योंकि इसमें जाति प्रथा का ही तो बात हो रहा है, तो जेन्युइन बात है कि जाति प्रथा ही आंसर होगा। कह रहा है कि लेखक बेरोजगारी के प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को मानते हैं। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है हमारा 20 नंबर, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? हमने पहले बता दिया है कि ज्यादातर इन्हीं के लिखे हुए किताबों से सवाल आएंगे। तो द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की। किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21 में, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? डॉट डॉट डॉट। कह रहा है कि लाभदायक। आर्थिक पहलू कहने का मतलब ये है कि धन का कमी जिससे हमारा आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो। तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? बहुत हानिकारक है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर, 22 नंबर प्रश्न की ओर। तो ये 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया है? डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो बहिष्कृत भारत का। किसका? बहिष्कृत भारत का। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो अगला जो प्रश्न है हमारा कह रहा है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो भारतीय संविधान का निर्माण किनके सहयोग से हुआ? तो भीमराव अंबेडकर के सहयोग से हुआ। इसीलिए इन्हीं को क्या कहते हैं? भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है 24 नंबर, ये कह रहा है कि सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की आवश्यकता है क्या करने के लिए? सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन के लिए। किसके लिए? श्रम विभाजन के लिए। सभ्य समाज की आवश्यकता है किसके लिए? श्रम विभाजन के लिए। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न हमारा 25 नंबर है। ये कह रहा है कि अंबेडकर के दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप क्या होता है?
डॉक्टर अंबेडकर के दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप क्या होता है? तो दूध और पानी की तरह। कैसा होना चाहिए? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। किसके तरह? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, 26 नंबर जो प्रश्न है हम लोग का, ये कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, 26 नंबर प्रश्न को। मूकनायक क्या है? मूकनायक क्या है? तो मूकनायक एक पत्रिका है। क्या है? पत्रिका है। मूकनायक एक पत्रिका है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न 27, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष दोनों, प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण बना हुआ है। एक मतलब हमारा क्या आंसर हो जाएगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा। प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण बना हुआ है। आते हैं अगले नंबर प्रश्न में, यानी कि 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तो 28 नंबर प्रश्न जो कह रहा है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन को। किसको? श्रम विभाजन को। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन को। किसको? श्रम विभाजन को। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक कार्य कुशलता के लिए मानता है। किसके लिए मानता है? कार्य कुशलता के लिए। तो दोस्तों ये थी हमारे आज का 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। हम लोगों ने आज सीखा कि कैसे भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, कैसे उन्होंने कौन कौन सी बुकें लिखी, उन्होंने कैसे क्या किया। तो दोस्तों यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।